Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to read the poem Don't Tell. Dear students, please open your page number 80. Look carefully. There are lots of things they won't let me do. I am not big enough yet, they say. यहाँ प्यारे बच्चों एक बच्चे के बारे में कहा गया है। एक बच्चा कह रहा है कि मेरे सामने बहुत सी चीज़ें हैं मगर मुझे उनसे खेलने नहीं दिया जाता है। आई एम नॉट बिग, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, वो बच्चा कह रहा है। सो आई पेशेंटली वेट टिल आई एम ऑल ग्रोन अप एंड आई विल शो देम ऑल। बच्चा कह रहा है कि बड़ी बेताबी से कि एक दिन मैं बड़ा हो जाऊंगा और मैं सबको दिखाऊंगा कि मुझ में कितनी हिम्मत है, मुझ में कितनी काबिलियत है। आई कुड शो देम नाउ इफ़ दे गिव मी द चांस, देयर आर थिंग्स आई कुड डू इफ़ आई टायर्ड। मैं उनको दिखाऊंगा अगर उन्होंने मुझे एक मौका दिया। मैं थका नहीं हूँ, मैं अभी बहुत होशियार हूँ, मैं अभी बहुत फुर्तीला हूँ, एक बच्चा कह रहा है इसमें। बट नोबडी नोज, मगर कोई नहीं, बट नोबडी नोज दैट आई एम रियली ए जायंट इनसाइड। ये बच्चा कह रहा है कि कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है मैं क्या हूँ। बेशक आई एम ए ग्रेट मैन। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह ये समझा होगा। तो इसका जो राइटर है एरनी येट्स, जिसने ये पोइम लिखी है। तो प्यारे बच्चों नीचे कुछ वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स, एनफ, चांस, जैंट, पेशेंट। प्यारे बच्चों एनफ आप जानते हैं, जो जिसे हम बेहताद भी कहते हैं, बहुत जानना। चांस मौका, जेंट बहुत बड़ा, जेंट जो फिज़िकली बहुत बड़ा होगा। तो पेशेंट तो आप जिस तरह इम्पेशेंट होता है तो इसी तरह ये पेशेंट है यहाँ। इसके बाद है प्यारे बच्चों रीडिंग इज़ ए फन। हाउ ओल्ड इज़ द स्पीकर। प्यारे बच्चों यहाँ ये क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज़ द स्पीकर। तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों, हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसका आंसर, ही इज़ येट ओनली ए लिटिल चाइल्ड। क्योंकि हम बच्चे की बात कर रहे थे, अभी वो मामूली बच्चा है, तो हम इसमें लिखेंगे, फिर मैं रिपीट करूँगा, ही इज़ येट ओनली ए लिटिल चाइल्ड। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हु और दे एंड देन इन द पोइम। यहाँ थोड़ा हमें समझना है, हु आर दे वो कौन है, एंड देम इन द पोइम किसकी बात हो रही है पोइम में, तो इसके बारे में हमें जानना है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर है दे आर द एल्डर्स, वो बड़े हैं, ऑफ द हाउस, घर के वो बड़े हैं। ये हमें इसका आंसर लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सेक्रेट द स्पीकर इज़ हाइडिंग। उसमें क्या राज है जो स्पीकर छुपा रहा है, जो हमसे वो छुपा के रखता है। प्यारे बच्चों इसका जवाब है दैट इज़ रियली ए जेंट इनसाइड, जो उसके अंदर काम करने का जज्बा है, जिसे हम जेंट के नाम से भी जानते हैं, यही है इसका आंसर। इसके बाद है नीचे प्यारे बच्चों ये है टॉक टाइम, पेज नंबर 81 पर गौर से देखिए आप। थिंक ऑफ 3 थिंग्स दैट दे वोंट लेट यू डू। वो 3 चीज़ें जिन्हें करने की इजाज़त नहीं है बच्चे को। प्यारे बच्चों वो कौन सी चीज़ें हैं, तो आंसर है इसका दे वोंट लेट मी कुक, पेंट एंड सी। प्यारे बच्चों न उसको वो पकाने देते हैं, न उसको वो पेंट करने देते हैं, न सीने देते हैं उसको। तो ये 3 चीज़ें उसके लिए प्रोहिबिटेड हैं, उन पर पाबंदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा है व्हाट आर द थिंग्स यू डू लाइक टू डू व्हेन यू आर ग्रोन अप दैट यू कैन नॉट डू नाउ। वो कौन सी चीज़ है जो आज आप नहीं कर सकते हैं, आप जब बड़े हो जाओगे तो आप ये कर सकते हैं।
तो ऐसी कौन सी चीज़ है प्यारे बच्चों? इसका आंसर है आई वुड लाइक टू कुक एंड पेंट। ये भी हम इसको लिख सकते हैं, मुझे पसंद है पकाना या पेंट करना। या दूसरा भी लिखेंगे आई वुड लाइक टू ड्राइव ए कार, सबको आज कार चलाने का शौक है। इस तरह से ये आंसर है प्यारे बच्चों। अब यहाँ है वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में हम बनाते हैं सेंटेंस, न्यू सेंटेंस आते हैं जिससे हमारी वैकेबलरी बढ़ जाती है। तो यहाँ थोड़ा नज़र रखिए। यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड मेक 3 वर्ड्स, 1 इज़ डन फॉर यू। यहाँ हमें 3 वर्ड्स बनाने हैं, एक उन्होंने पहले ही दिया है ताकि हमें समझ सके। देखो, ब्लैक बोर्ड, मदर, वेजिटेबल, 1000, हेलीकॉप्टर। तो नीचे है ब्लैक, तो खाली जगह है, 1 2 3 4 ऊपर के वर्ड्स जो हैं उनके नीचे खाली जगह रखी गई है। तो इसमें हम लिखेंगे माउथ, टेबल भी लिख सकते हैं, सैंड, बी, ये वर्ड्स है। दूसरा है बोर्ड, अदर, गेट एंड होप। इसी तरह है लास्ट वर्ड बैग। प्यारे बच्चों, आपको पता है बैग किसको बोलते हैं? द एबल, हैंड, हेल्प। इस तरह से ये हो गया कंप्लीट टेबल। तो अब दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2 है ये, लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोएम। प्यारे बच्चों, पोएम में आए हैं कुछ शॉर्ट वर्ड्स, तो हमें उन पर देखना है, हमें उनको समझना है। देखो, पहले है डोंट, दूसरा है आई एम, तीसरा है आई विल। तो यहाँ लिखा है हियर आर देयर फुल फॉर्म्स, नीचे उनकी फुल फॉर्म्स लिखी हैं। देखो, डोंट, तो इसका नीचे यहाँ लिखा है साइड में डू नॉट। इसके बाद है आई एम शॉर्ट फॉर्म, जिसमें आई एम कामा कभी इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ सीधा लिखता है, ए के बदले यहाँ कामा है तो यहाँ ए है, तो इसी आप देखो अपनी आंखों से आई एम। इसके बाद है आई विल। देखो, पहले 1 आई है और कामा डबल आई है, तो यहाँ उसके बदले आई विल भी हम लिख लें, मगर शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं, डब्ल्यू के बदले हम कामा लिखते हैं। उम्मीद है आपने अच्छी तरह से समझा होगा। कल फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।